माँ काली कवच का पाठ सभी प्रकार की तंत्र विद्याओं और बुरी शक्तियों से रक्षा करता है। अलग अलग पुस्तकों में काली कवच का अलग अलग रूप देखने को मिलता है। यहाँ रुद्रयामल तंत्र में वर्णित काली कवच का पाठ दिया गया है। इस कवच के अर्थ को लिखते समय अत्यंत सावधानी की गई है। यह अर्थ लेखक के सविवेक और समझ के अनुसार लिखा गया है। इस अर्थ का उद्देश्य मात्र श्लोकों को समझने के लिए है। कवच के मंत्रों के साथ अर्थ का पाठ न करें। काली कवच का पाठ तांत्रिक पूजन में किया जाता है, जिससे गुरु के सानिध्य में होना आवश्यक है। साधारण व्यक्ति को इस कवच का पाठ करने से बचना चाहिए। साधारण साधक के लिए दुर्गा चालीसा या देवी कवच ही पर्याप्त है। श्री गणेशाय नमः। कैलाश की चोटी पर बैठे हुए देवाधिदेव महेश्वर और सर्वज्ञ शंकर जी से पार्वती ने प्रश्न किया। देवी ने कहा, हे देवों के देव, हे देवों को मोक्ष देने वाले प्रभु, हे महाभाग, जो यद्यपि गुप्त है वह रहस्य मुझे बताइए, जिससे प्राणों की रक्षा और शत्रुओं का नाश हो। हे अतुल्य परमेश्वर, मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। भैरव शिव जी ने कहा, हे महादेवी, मैं सभी धर्मों के हित के लिए आपसे यह अद्भुत कवच कहता हूँ, जो सब मनुष्यों की रक्षा करने वाला है। यह कवच सभी संकटों को शांत करने वाला और सभी उपद्रवों का नाश करने वाला है। ये सुख और भोग देने वाला है और अद्भुत वश आकर्षण उत्पन्न करता है। यह शत्रुओं की संख्या को हानि पहुंचाता है और सभी बीमारियों को दूर करता है। जो कोई दुखी या ज्वर से पीड़ित हो या जिसे शत्रुओं ने हानि पहुंचाई हो, उसे भोग और मोक्ष देने वाले इस कालिका कवच का पाठ करना चाहिए। ओम अस्य श्री कालिका कवचस्य श्री भैरव ऋषि गायत्री छंद श्री कालिका देवता ममाभीष्ट सिद्धि पाठे विनियोग। मैं महामाया काली का ध्यान करता हूँ। उनके 3 नेत्र और अनेक रूप हैं। उनकी 4 भुजाएं और डोलती हुई लहराती जीभ है, जिनका रूप पूर्ण चंद्र के समान दिखता है, जिनका शरीर नीले कुमुदनी के फूल के दल के समान है। अपने हाथों में कमल, खग, नरमुंड और वरद हस्त धारण करने वाली निर्भया, जो निर्भय है, शक्ति रक्त से तरबतर है, जिनका मुख उग्र है और रूप घोर डरावना, सर्वदा हमेशा अट्टहास ठट्ठा का मारकर हंसना, आसन में बैठी देवी का दिगंबरी का, शवों के ऊपर आसन बनाए बैठी और मुंडमाला से सजी हुई काली का ध्यान करता हूँ। इस प्रकार महाकाली का ध्यान करके फिर कवच पाठ करना चाहिए। ओम। कालिका का रूप घोर डरावना है। वे सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली और शुभ करने वाली हैं। सभी देवों के द्वारा स्तुतित, हे देवी, मेरे शत्रुओं का नाश करो। इंग इंग के स्वरूप में तथा इंग इंग हूं के स्वरूप में और इंग इंग शेंग शेंग के स्वरूप में वे देवी सदा ही शत्रुओं को विदीर्ण करती है। श्रींग इंग एंग के रूप में देवी भव सागर के बंधन से मुक्त करती है। इंग इंग के रूप में देवी सदा शत्रुओं का हरण करे। इंग इंग के रूप में देवी सदा शत्रुओं का हरण करे। जिसने शुंभ दैत्य और निशुंभ महासुर का नाश किया। शत्रुओं के नाश के लिए उन शंकर की प्रिय कालिका की मैं वंदना करता हूँ। ब्राह्मणी, शैवी शिव की शक्ति, वैष्णवी, वाराही, नारसिंही, कुमारी, कार्तिकेय की शक्ति और चामुंडा मेरे द्वेष को द्वेष करता हो का भक्षण करें। सुरेश्वरी, घोर रूपा, चंड मुंड विनाशिनी और मुंडमाला पहनने वाली देवी सदा मेरी रक्षा करें। ये मंत्र बीज मंत्र कहे जाते हैं, जिनका अर्थ जानना न संभव है, न आवश्यक है और न ही वांछनीय। केवल जप ही पर्याप्त है। इंग इंग कालिके घोर दृष्टे, रुधिर प्रिय, रुधिर पूर्ण वक्त्रे, रुधिर वृत स्तनी, मम शत्रुन खाद्य खाद्य, हिंसे हिंसे, मारिये मारिये, भिंदी भिंदी, चिंदी चिंदी, उचाटे उचाटे, द्राव्य द्राव्य, शोष्य शोष्य, स्वाहा स्वाहा। इंग इंग कालिकाए मध्ये शत्रुन समर्पयामि स्वाहा। ओम जय जय किरी किरी, किटी किटी, कुट कुट, कट कट, मर्दे मर्दे, मोहे मोहे,
हर हर मम रिपून ध्वंसे ध्वंसे भक्षे भक्षे त्रोटे त्रोटे यतुधानी चामुंडे सर्व जनान राज्यो राजपुरुषान योषा रिपून मम वश्यान कुरु कुरु तनु तनु धान्यम धनम स्वान गजान रत्नानि दिव्य कामिनी पुत्र पौत्रान राजश्रियम देहि देहि भक्षम भक्षम क्षांग क्षिंग शुंग शेंग क्षोंग क्षंग स्वाहा। पूरा काल में शंभु शिव के द्वारा कहे गए इस कवच का जो पाठ करता है उसके शत्रुओं का नाश होता है, उसके शत्रुओं पर प्रलय आ जाती है और सभी बीमारियां उसे लग जाती है। वह सदा दरिद्र और पुत्रहीन रहता है। जो इस कवच का 1000 बार पाठ करता है, शिव के भाषण अनुसार उसके कार्य सिद्ध होते हैं। मैंने इसके आगे के कुछ श्लोकों का अर्थ नहीं लिखा है। तांत्रिक पूजा के इन श्लोकों के अनुवाद में गलती की संभावना होने के कारण मुझे ऐसा करना पड़ता है, इसके लिए मुझे क्षमा करें। शत्रु नाश करने के अलावा इस कवच का पाठ वशीकारक होता है। यह परम ऐश्वर्य देता है और पुत्र पुत्र आदि में वृद्धि करता है। सुबह पूजा के समय या सायंकाल के समय इसके पाठ करने से निश्चय ही सभी सिद्धियां प्राप्त होती है। साधक शत्रुओं के लिए पाठ करने पर देश को स्वतंत्र कर शत्रुओं को दास बना देता है। यह सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। शत्रु नाश करने वाली देवी और सभी प्रकार की संपत्ति देने वाली सभी देवों के द्वारा स्तुति देवी कालिका, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। इति श्री रुद्र यामल तंत्रोक्त कालिका कवचम संपूर्णम।